हेलो एवरीवन, स्टडी द बेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th में चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। तो इस वीडियो में हम केवल दो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे उसके फॉर्मूले, यानी कि जो इन क्वेश्चन में फॉर्मूले अप्लाई होंगे तो सबसे पहले फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद यानी कि क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले फॉर्मूले पढ़ते हैं। फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला दिया हमें क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा पी एक्स इक्वल ए एक्स के क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। तो सबसे पहले बात करेंगे ए बी सी और डी की। तो ए बी सी डी होते हैं हमारे कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। गुणांक का मतलब होता है के साथ वाला। जैसे एक्स की क्यूब के साथ कितना है ए, एक्स स्क्वायर के साथ कितना है बी, एक्स के साथ कितना है सी, और अकेला पद क्या हमारा डी यानी कि कोफिशिएंट होगा हमारा डी। तो ए बी सी डी हमारे क्या हुए यानी कि कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो इन्हें दूसरी भाषा में इस प्रकार भी समझ सके, जो x की फॉर्म में होगा वो a का मान होगा, जो स्क्वायर की फॉर्म में होगा वो b का मान होगा, जो x की फॉर्म में होगा वो d का मान होगा, और जो अकेला पद होगा यानी कि कांस्टेंट टर्म होगा वो d का मान होगा। तो a b c d हमारे क्या है कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। दूसरी चीज होती है हमारी जीरोज यानी कि शून्यांक। ये हमें क्वेश्चन में दिए हुए मिलेंगे। तो जीरोज यानी कि शून्यांक होते हैं हमारे अल्फा बीटा और गामा। तो इन्हीं से फॉर्मूला बनेगा हमारा सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यांकों का योगफल। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए। बी क्या हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए हमारा क्या है एक्स की क्यूब का गुणांक, या बी होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट फॉर्मूला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा एक्स का गुणांक और ए हमारा क्या है एक्स की क्यूब का गुणांक, या एक्स क्या होगा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए हमारा क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। और अगला नेक्स्ट फॉर्मूला दिया हमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल माइनस के डी अपॉन ए। डी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद, और ए हमारा क्या है एक्स की क्यूब का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। तो हमारे ये फॉर्मूले थे, ये हमारे कंप्लीट हो गए। आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हमें फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में कहा क्या हमें एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हमें शून्यांकों का योगफल दिया हमें यानी कि 2। दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल दिया हमें -7, और तीनों शून्यांकों का गुणनफल दिया हमें -14। और हमें ज्ञात करना है यानी कि त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे शून्यांकों का योगफल। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा -b अपॉन ए। अब दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है हमारा c अपॉन ए। अब शून्यांकों का गुणनफल होता है हमारा -d अपॉन ए। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे ए बी और सी के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबके बटे में ए है, तो यहाँ भी इनके बटे में कोई नहीं है, तो सबके बटे में मान लगे यहाँ पे 1। अब यहाँ पर तीनों के बटे में 1 और 1 है, तो यहाँ भी ए और ए है, तो ए की वैल्यू हमारी क्या होगी यानी कि ए। अब करेंगे बी की वैल्यू। अब यहाँ पर बी का मान माइनस का है, तो यहाँ पर कितना है प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -2, सी की वैल्यू हो जाएगी -7 और डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस से माइनस कटेगा तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 यानी कि 14। तो सबसे पहले ए की वैल्यू हमारी क्या होगी यानी कि 1, और बी की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ से माइनस हटाया तो यहाँ पर लग जाएगा, तो बी की वैल्यू होगी हमारी -2 और सी की वैल्यू हमारी होगी -7 और डी की वैल्यू होगी हमारी माइनस से माइनस कटेगा तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी यानी कि 14 यानी कि 14। अब ज्ञात करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहला फॉर्मूला लगेगा पी एक्स इक्वल ए एक्स की क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स और प्लस के डी।
अब यहाँ पे ए बी सी और डी के वैल्यू रख लगे। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितने है यानी कि 1 इंटू में क्या है एक्स की क्यूब। बी की वैल्यू कितने हैं हमारी माइनस के 2 इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर। प्लस सी की वैल्यू कितने हैं हमारी माइनस के 7 इंटू में एक्स। और डी की वैल्यू हो गई हमारी यानी कि 14। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 के एक्स की क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स की क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 के एक्स स्क्वायर में करेंगे 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 7 के एक्स में करेंगे कितना आएगा 7x और प्लस के हो जाएगा हमारा 14। तो यही हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद क्या आएगा एक्स की क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 14। राइट, यही हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में दिया हमें इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 और a माइनस बी कोमा ए प्लस के बी फाइंड a एंड b। तो क्वेश्चन में कहा क्या हमें यदि बहुपद x की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 के शून्यांक a माइनस बी कोमा ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा हमें यानी कि एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है हमें। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है एक्स की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 1। उसके बाद हमें कुछ जीरो दे रखे यानी कि शून्यांक। तो शून्यांक दिया हमें a माइनस बी कोमा ए प्लस के बी। उसके बाद a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो यहाँ पर जीरो दे रखे ये हो जाएगा पहला अल्फा का मान, ये हो जाएगा बीटा का मान और ये हो जाएगा हमारा गामा का मान। और सबसे पहला ज्ञात करेंगे इसके कोफिशिएंट यानी कि गुणांक ए बी सी और डी के मान। तो सबसे पहले लगाएंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर ये होगा पी एक्स इक्वल ए एक्स की क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स और प्लस के डी। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे ए बी सी और डी यानी कि कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट होता है ए बी सी और डी। सबसे पहले ए फिर बी उसके बाद सी और फिर ज्ञात करेंगे यानी कि डी। अब देखो जो क्यूब की फॉर्म में होगा वो ए का मान होगा, जो स्क्वायर की फॉर्म में होगा वो बी का मान होगा, जो एक्स की फॉर्म में होगा वो सी का मान होगा, जो अकेला पद होगा वो डी का मान होगा। अब यहाँ पे एक्स की फॉर्म में कितना है यानी कि 1, स्क्वायर की फॉर्म में कितना है माइनस के 3 और एक्स की फॉर्म में कितना है यानी कि -1 और डी और अकेला पद कितना है यानी कि 1। तो यहाँ पे ए बी सी और डी हमारे क्या हो गए कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। अब जो यहाँ पर जीरो दे रखे सबसे पहले मान लगे इसे मान लगे अल्फा का मान, ये हो जाएगा हमारा बीटा का और ये हो जाएगा हमारा गामा का। तो सबसे पहला फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ जीरो यानी कि शून्यांकों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए। अब यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रखेंगे ए माइनस बी ए और ए प्लस के बी। अब यहाँ पर रखेंगे ए माइनस के बी प्लस के बीटा की वैल्यू ए और गामा की वैल्यू क्या हमारी ए प्लस के बी इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या हमारी माइनस के 3 और ए की वैल्यू हो गई हमारी यानी कि 1। अब यहाँ पे ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है तो प्लस माइनस यानी कि कट का कितना हो जाएगा यानी कि 0। तो यहाँ पर क्या बचा ए और ए। अब यहाँ पे ए के 2a और 3a तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3a। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा यानी कि 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो a इक्वल 3/3। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। तो हमारी a की वैल्यू क्या आएगी यानी कि 1। अब ज्ञात करेंगे b की वैल्यू। तो यहाँ पर लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है हमारा माइनस के d अपॉन a। अब अल्फा की वैल्यू क्या हमारी a माइनस के b इंटू बीटा की वैल्यू क्या हमारी यानी कि a और गामा की वैल्यू क्या हमारी a प्लस के b इक्वल माइनस d की वैल्यू क्या हमारी यानी कि 1 और a की वैल्यू क्या हमारी यानी कि 1। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पर रख लगे a की वैल्यू कितना है हमारे यानी कि 1। तो यहाँ पर रख लगे a के स्थान पर यानी कि 1। तो यहाँ पर रखेंगे 1 तो ये जाएगा 1 माइनस के b इंटू 1 इंटू 1 प्लस के b और ये हो जाएगा माइनस के 1 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा माइनस के 1।
अब यहाँ पे इसकी 1 की इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस के बी। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस के बी और इक्वल है हमारा माइनस के 1। अब ये एक बार जोड़ दे, ये एक बार घटा दे, ये हो जाएगा वर्गांतर का। इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस के 1। 1 का स्क्वायर होता है यानी कि 1 और बी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर इक्वल माइनस के 1। अब जो प्लस का 1 है इधर है माइनस के 1, तो ये हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 1। अब जो प्लस का 1 है इधर है माइनस के 1। माइनस वन कितने हो गए माइनस के 2। अब माइनस से माइनस कटेगा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाएगा, इसका हो जाएगा यानी कि रूट। अब यहाँ पर बी इक्वल हो जाएगा यानी कि √2। अब रूट में से कितने मान आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो बी के मान आएगा हमारे प्लस माइनस के √2 और ए का मान कितना आएगा हमारे यानी कि 1। ये इसके राइट आंसर है। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। यदि आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।